सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आई हूँ और ये वैकेंसी सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड यानी सीपीसीबी की तरफ से है, जिसमें टोटल 51 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकली है और सैलरी 1.71 लाख पर मंथ है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है, क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए और सैलरी कितनी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। तो पहली पोस्ट है साइंटिस्ट डी की, जिसमें वैकेंसी एक है। सैलरी 1,71,597 पर मंथ है और अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस या स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट डी के लिए सिर्फ मास्टर्स डिग्री एनफ नहीं है। आपको पब्लिकेशन टेक्निकल वर्क का भी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए और या फिर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ बुक्स, एडिटेड बुक्स चैप्टर या मिनिमम 5 सीपीसीबी एसपीबी टेक्निकल रिपोर्ट्स का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। साथ ही 7 ईयर्स का रेविलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस रिवर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सीवेज मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जैसे एरियाज में होना चाहिए। अब हम अब हम दूसरी पोस्ट की बात करते हैं साइंटिस्ट सी की। तो इसमें टोटल 8 वैकेंसीज है और सैलरी 1,48,997 पर मंथ है और अपर एज लिमिट 45 ईयर्स की है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मास्टर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस होनी चाहिए, नेचुरल साइंस होनी चाहिए या स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। यहाँ पब्लिकेशन क्राइटेरिया में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर मिनिमम 7 होना चाहिए या प्रिस्क्राइब बुक या चैप्टर्स या मिनिमम 3 सीपीसीबी या एसपीबी टेक्निकल रिपोर्ट्स का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट बी की, जो हमारी तीसरी पोस्ट है। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज है। सैलरी है 1,25,380 पर मंथ और अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस या स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी मेंशन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपके पास वैलिड गेट स्कोर विद 90% अबव परसेंटाइल और नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके साथ 3 ईयर्स का रेवलेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन है कि रेवलेंट रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर आपके पास रेवलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए डेफिनेटली चेक करें। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो इसमें एक ही वैकेंसी है। सैलरी है 77,654 पर मंथ और अपर एज लिमिट है आपकी 35 ईयर्स। इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए फ्रेशर्स के लिए पोस्ट एलिजिबल नहीं होगी। हमारी सिक्स्थ पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 13 वैकेंसीज है। सैलरी 77,654 पर मंथ, अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस या स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी गेट स्कोर 90% होना चाहिए या फिर नेट जेआरएफ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब हमारी सेवंथ वैकेंसी है टेक्सोनॉमिस्ट की। तो इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है। तो सैलरी 65,031 पर मंथ और अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमएससी बॉटनी या जूलॉजी में मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 75% डिजायरेबल है। इसके साथ गेट्स को 90% होना चाहिए और पब्लिकेशन बुक, टेक्निकल रिपोर्ट से रिलेटेड एडिशनल क्राइटेरिया भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो इसलिए बॉटनी जूलॉजी बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को स्पेसिफिकली चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है और सैलरी 1,19,272 पर मंथ और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसके लिए कॉमर्स, फाइनेंस रिलेटेड मास्टर्स डिग्री सी या एमबीए फाइनेंस अकाउंटिंग टाइप क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये लाइफ साइंस कैंडिडेट के लिए रेवेलेंट नहीं है। तो हमारी 8 वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। सी है 57,498 पर मंथ, अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस या बीसीए रिक्वायर्ड है। साथ ही कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट होने चाहिए। आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। अब हमारी 9th वैकेंसी है फील्ड असिस्टेंट की, लास्ट है ये। इसमें 8 वैकेंसीज है। सैलरी 38,741 पर मंथ है। एज लिमिट है हमारी 7, अपर एज 12th साइंस विद मिनिमम 55 मार्क्स रिक्वायर्ड है। साथ ही वाटर, वेस्ट वाटर सैंपलिंग और सैंपल प्रिजर्वेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए।
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमएससी लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट के लिए कौन सी पोस्ट रेवेलेंट है? तो नोटिफिकेशन साइंटिफिक बी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस क्वालिफिकेशन मेंशन है। बायोटेक्नोलॉजी को भी स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें तो पोस्टिंग की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को सीपीसीबी हेड ऑफिस दिल्ली या रीजन डायरेक्टोरेट लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़ में पोस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट अपनी प्रेफर्ड लोकेशन गारंटी नहीं कर सकता। सीपीसीबी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग डिसाइड होगा। अब हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 24 अगस्त 2026 10 AM को और लास्ट डेट है 7 सितंबर 2026 11:59 PM को। और गुड न्यूज़, ये एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब एप्लीकेशन कैसे करना है? एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में होगी। सबसे पहले सीपीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब सेक्शन ओपन करना, वहाँ रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन लिंक मिलेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। आपको अपने क्वालिफिकेशन, मार्क्स और एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी होगी। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फाइनल सबमिशन से पहले सारी डिटेल केयरफुली चेक कर लेना होगा, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ऑल रेलेवेंट मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गेट नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट, पब्लिकेशंस, बुक्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड फोटो आईडी और डेट ऑफ बर्थ। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग के बाद होगा। सीपीसीबी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती है तो सीपीसीबी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, हायर क्वालिफिकेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन या किसी अदर सुटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेगा। इंटरव्यू का प्लेस डेली होगा और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए टीडीए का या अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, रेवलेंट नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से है तो सीपीसीबी की ये रिक्रूटमेंट डेफिनेटली चेक करें। स्पेशली साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्सोनॉमिस्ट पोस्ट को केयरफुली देखें। लेकिन अप्लाई करने से पहले डिग्री, मार्क्स, नेट, गेट, जेआरएफ, एक्सपीरियंस या नोटिफिकेशन, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी चेक करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। सो ये उन लोगों को भी सेंड करो जो इसके एलिजिबल हैं।